गिलगित बल्तिस्तान हज़रात हैं तो उनमें आपका फ़ेवरेट सहाफ़ी कौन है? आप किनको सहाफ़ियों फ़ॉलो को बहरहाल मैं सबको देखता हूँ, लेकिन मैंने फ़ॉलो गिलगित किसी को बल्तिस्तान नहीं का किया। आप नंबर 1 सहाफ़ी कह सकते हैं। नंबर 1 की बात अगर की जाए तो तो फिर मैंने अभी सही अच्छा से आप आंसर देना नहीं चाहते? नहीं, इसके लिए मैंने कोई कमेंट तो नहीं। मुझे 2 साल हो गया मीडिया की फ़ील्ड में पूरी कोशिश की है कि मैं सहाफ़त में गिलगित-बाल्टिस्तान के आने के इश्यूज़ को बाद हाइलाइट आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? तनकीद का निशाना सहाफ़त बनाते हैं। सबसे पहले उसको सब्र का मादा मेरा में होना फ़ेवरेट चाहिए। एंकर है अरशद शरीफ। अरशद मैं शरीफ हूँ जीवी टू न्यूज़, ऑलरेडी ये तो फ़ेवरेट मेरा है। उसके अलावा अगर मैं बात की जाए तो स्कद्दू जीबी2 न्यूज़ टीवी के है। नाज़रीन और सामीन को बशीर आज़मी का सलाम। मेरे साथ इस वक़्त एक गिलगित बल्तिस्तान का उभरता हुआ सितारा सहाफ़त की दुनिया में और कम वक़्त में उन्होंने जो है ना आके धूम मचाया है। मेरे साथ इस वक़्त मौजूद है आसिफ़ मजानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ़ मजानी सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। तवज्जो देते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसे जगह जहाँ पर आज भी इस दौर में वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, वहाँ ऐसे-ऐसे मसाइल हैं कि उनका हल जो है ना नागुज़िर हो चुका है। अच्छा, तो आपका कितना अरसा हुआ इस फ़ील्ड में आके? मुझे 2 साल हो गया मीडिया की फ़ील्ड में और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं गिलगित-बल्तिस्तान के इश्यूज़ को हाइलाइट करूँ, गिलगित-बल्तिस्तान की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको हाइलाइट करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने ये हमारे गिलगित-बल्तिस्तान की खूबसूरती को देखा और है गिलगित-बल्तिस्तान वहाँ लोगों ने आकर बहुत ही एन्जॉय किया और उसके हवाले से हम ये जीवी2 न्यूज़ को उन्होंने फ़ीडबैक दिया कि मुख्तलिफ हमने प्रोग्राम्स किया कि शंग्रीला में हमने किया, परकचुरा में हमने किया, मंठोका वाटरफॉल पे हमने किया, शिगर फोर्ट में हमने किया और इसके अलावा खपलू फोर्ट में भी हमने किया। और अगले हमारी कोशिश है कि हम जो है जो हिडन एरियाज़ है, जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ है, रोंदू वैली है, रोंदू वैली में बिलामिक वैली है, तोरमिक वैली है, उन जगहों को भी एक्सप्लोर करें और दुनिया को दिखाएँ कि ये जगह जन्नत से कम नहीं है और लोगों को इस तरफ राग़िब करने की कोशिश करूँगा। ये सहाफ़त में आने के बाद आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सहाफ़त का मकसद है कि अगर आप जब मीडिया में आते हैं तो आपको जो लोगों के जो कमेंट हैं, जो लोग जो हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं, सबसे पहले उसको सब्र का मादा में होना चाहिए और मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको ऐसा होता है कि मुख्तलिफ़ जो फ़िगर से हम सामना करना पड़ता है। कुछ हम सवालात करते हैं लेकिन उसके रिएक्शन में हमें कहीं पर हमें टारगेट किया जाता है। तो ये तो सहाफ़त का उसूल है, तो इसको भी हमें बर्दाश्त होना चाहिए। अच्छा, जो नए आने वाले सहाफ़ी हैं, नए आने वाले जो यंगस्टर है, जो अगर इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या जॉइन होना चाहते हैं वो सबसे पहले अपने आप में सब्र का मादा रखें। आप मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल से आप सियासी, समाजी और मुख्तलिफ़ लोगों से आपके जब इंटरव्यू होते हैं तो आपको अपने सवालात के अगर जवाब ना भी मिलें तो आपको सब्र का मुज़ाहिरा करना करना चाहिए? चाहिए। बिल्कुल, और सबसे मेन चीज़ है कि आप तहज़ीब के दायरे में, बिल्कुल। आप किसी को बदतमीज़ी से आप सवाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपका नेशनल लेवल पे आपका फ़ेवरेट चैनल कौन-सा है? नेशनल पे शॉर्ट मेरा शॉर्ट आंसर दें आप। नेशनल पे मेरा एआरवाई न्यूज़ है। यार भाई, आपका फ़ेवरेट एंकर कौन है? मेरा फेवरेट एंकर है अरशद शरीफ। अरशद शरीफ। और गिलगित बल्तिस्तान की मैं बात करता हूँ, तो ये गिलगित बल्तिस्तान में अभी नेशनल लेवल पे कोई चैनल अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। सारे वेब चैनल्स हैं और सोशल मीडिया चैनल है, तो आपका फ़ेवरेट सोशल मीडिया चैनल कौन है? बात मैं जिस प्रोफेशनल में हूँ जीवी टू न्यूज़ ये तो मेरा ऑलरेडी फेवरेट है। उसके अलावा अगर मैं बात की जाए तो स्कद्दू टीवी है और स्कद्दू टीवी बहुत ज़बरदस्त अभी अच्छा। वर्क कर रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो आप गिलगित बल्तिस्तान के जो सहाफ़ी हज़रात हैं तो उनमें आपका फ़ेवरेट सहाफ़ी कौन है? आप किनको फ़ॉलो कर रहे हैं? सहाफ़ियों को बहरहाल मैं सबको देखता हूँ लेकिन मैंने फ़ॉलो किसी को नहीं किया। फ़ॉलो नहीं किया। तो आपका फ़ेवरेट सहाफ़ी कौन है? जो इस वक़्त गिलगित बल्तिस्तान का आप नंबर 1 सहाफ़ी कह सकते हैं? नंबर 1 की बात अगर की जाए तो फिर मैंने अभी तक किसी को सही अच्छा, से आप आंसर देना नहीं चाहते? नहीं, इसके लिए मेरे कोई कमेंट्स नहीं है। अच्छा, नो कमेंट्स। तो आप हमें ये बताएँ कि अब हमारे जो नाज़रीन हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनके लिए आप जो सहाफ़त में आप वो लोग आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप आखिरी आप अपनी जो है ना जो एक्सपीरियंस है, आपने क्या-क्या अच्छा मुश्किलात का आपने सामना किया है? और बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं, अगर हमारी कोई गलती जो है ना वीडियोज़ में हमारे लिए बहुत तनकीद करते हैं लोग, अच्छा बैड कमेंट्स करते हैं, तो इनके हवाले से आप जो नए आने वाले जो सहाफ़ी हज़रात हैं, जो यंगस्टर हैं, उनके लिए आप मैसेज क्या देंगे? मैसेज के हवाले से ये है कि मीडिया में मुख्तलिफ़ किस्म के तनकीद होते रहते हैं, उसमें आपके मुख्तलिफ़ जो कि हमारे
जब आप वीडियो ऑन एयर करने के बाद आपको मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ हलकों से लोग को तनकीद करते हैं, क्योंकि लोगों को ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ फ़िगर से होते हैं। कोई पॉलिटिक्स में किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कोई समाजी, कोई सियासी, कोई मज़हबी होते हैं, तो उनका अपना एक पब्लिक फ़िगर है और पब्लिक फ़िगर में लोगों के कमेंट्स ज़रूर आएँगे। तो इसमें हमें सब्र से हमें उसके काम लेना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है आप में सब्र का मादा हो, और जो भी कमेंट देते हैं तो वो एक बार अपने कमेंट्स को खुद ही देखते होंगे। वो खुद भी अगर एज़ वेल एजुकेटेड पर्सन है तो फिर वो अखलाक और तहज़ीब के दायरे में करेंगे। अगर अदरवाइज़ वो जज़्बाती होकर कोई भी कमेंट करेंगे, उसके लिए हमें उनका कोई कमेंट्स में उसका जवाब नहीं देना चाहिए। ये थे हमारे गिलगित बल्तिस्तान यंगस्टर और आसिफ मजा, जो गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारी जो ना पॉजिटिव इमेज को दुनिया तक पहुंचाते उजागर करते हैं। और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है आसिफ मजानी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच।